हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। राधा सैनी चैनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं अलग लग रही हूँ, आज मैंने साड़ी पहनी है। तो आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स? आज है भतीजे का जन्मदिन। तो आपको भी ले चलते हैं फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। और आज है सुबह सुबह है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। हमारे यहाँ कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा जो सुनता है वो भव से पार होता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको लेकर चलते हैं, बने रहिए हमारे चैनल पर, राधा सैनी के चैनल पर। राधे राधे। और हम फाइनली आ चुके हैं। मम्मी मैं अच्छी आ गई। ठीक हो तुम? कथा है गई? अभी कहाँ भाई, अभी तो पंडित भी ना आया। अच्छा, ऊपर लगे रे सो। नानी राधे राधे। अम्मा बैठा ले। पहचाना नानी? पहचान लाई मैं पहचान लाई। राधा दीदी है, राधा दीदी। ऐसे कर, मौसी तो लगाने की बहन। मौसी बेटी है, मौसी बेटी। चलो। और ये है हमारी बातू नीतू। हमें कार्तिक सुअर ये है कहेंगे। कार्तिक। हमें सुअर कहेंगे। ये हमारा विष्णु भैया विष्णु भैया खाए हैं। बन गई सब्जी अब खाए। तो किचन में हमारे लिए ला रही है पानी नीतू। तो फ्रेंड्स, क्या बना रही है ये राधा? तो हम चलते हैं ऊपर। सबसे पहले पी लेते हैं हम पानी। तो फ्रेंड्स, हमने पी लिया है पानी और अब हम चलते हैं ऊपर सबसे मिलने। चलते हैं, चलो। जाओ नीचे बैठ तो बैठ ले फिर ये लग रहा है। तो हम ऊपर आ चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ बनाया जा रहा है खाना पीना। ये राधे राधे। प्यारी राधा जी के बाद राधे राधे नानी, राधे राधे। राधे राधे। यहाँ हो रहा है खाना रेडी। ला मैं चला मम्मी। ये देखिए किस चीज की सब्जी बन रही है? आलू मटर की। आलू मटर की। ये देखो हमारी आलू मटर की सब्जी बन चुकी है। पंडित जी हमारे आ चुके हैं। पंडित जी राधे राधे। और ये है हमारा बर्थडे बॉय। बर्थडे बॉय, ए बर्थडे बॉय, थोड़ा सा आटा लेके आ बेटा। आज बर्थडे है तेरा? आलू लाई। हाँ, बर्थडे के खिलाएगा या नहीं? और ये है इसकी छुटकी सी बहन। ये चाचा भतीजे बैठे हैं। पंडित जी हमारे आ चुके हैं और ये हमारा मंदिर सज गया है फ्रेंड्स। ये देखिए, फिर कथाई सुनाएंगे, पूरी चिंता क्यों कर रहे हो? अभी पंडित जी बोल रहे हैं कि पूरी कथा ही सुनाएंगे। लाइव करा देना, आराम से देखते रहेंगे। अच्छा, हाँ देवा, छानी ना आएगी। शाम की रख। तैयारियां हो चुकी हैं फ्रेंड्स। कहाँ है पंडित? पंचा में तैयार कर लियो। बड़ी खेल लगी है बात है। तो अच्छी लगे तो कौन है? ओ भैया ऐसा मत करिए। पंडित जी ने चौक तो बड़े सुंदर काढ़ा है। अरे तो कछूना है, जल्दी जल्दी भैंस दी और हमने। और भी सुंदर काढ़ेंगे पंडित जी। 10 तरह की, एक तरह की थोड़ी काम है।
सुंदर है। काय में खेलेंगी कमेंट दीदी? में बताना कैसा है। दीदी काय पे खेलेंगी? ये हमारे मामा जी तोड़ रहे हैं लकड़ी हवन के लिए। ये देखिए हवन के लिए लकड़ी तैयार करी जा रही है। और ये हमारे ब्रजेश भैया देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम काटेंगे फल। पंडित जी ने कहा है सबसे पहले फल की क्या। तो ये हमारे फल आ चुके हैं फ्रेंड्स। अब इनको हम काटेंगे और पंडित जी को प्रसाद में देंगे। तो चल लेके चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पंडित जी के मंत्र जाप पूरा हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब होने वाली है कथा शुरू, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। सो ध्यान से बैठ कर सुनिए फ्रेंड्स। श्री बालकृष्णाय नमः। अब बामन को बेटा कहा चल रहा है वो अरे वैसे ही बहुत आवाज है। आवाज आएगी तुम्हारी? अरे वैसे ही आवाज है। पैसे ना तेरे पास? कब आएगी? कब? अरे हाँ दादी था अभी। लगा लो यूट्यूबर बन जाओ। अरे ला भैया कचू झटका लगा दूं पूरे देश में पहुंच जाओ। अरे हम तो फेमस है। लगी वाला झटका जाए इसके फंसा। पंडित जी पुरुषोत्तम भगवान की एकदा नैमिषारण्ये ऋषशौनकादय पपक्षुमुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व मामुने। किसी समय पावन नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 महात्माओं ने पुराणों के वक्ता सूत जी से कहा, संसार में ऐसा कोई पूजन है, व्रत है अथवा साधन है जिसको करने से प्राणी मात्र को इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति हो जाए। महात्मा यदि ऐसा कोई साधन हो तो कृपा करके हमें बताओ। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों जैसे आज आप हमसे पूछ रहे हो ठीक वैसे ही किसी समय नारद जी ने वैकुंठ में जाके भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था। महात्मा ने कहा, नारद जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो वैकुंठ में जा पहुंचे? बोले कदा नारद योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्तलोकम उपागता। एक बार नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए धरती पर आए। नारद जी ने देखा जितने भी प्राणी मात्र हैं अनेक प्रकार का दुख उठाते हैं, उनको दुखी देखकर नारद जी के मन में दया आई और सीधे वैकुंठ में पहुंचे। वहां भगवान नारायण का दर्शन किया। चारों भुजा जिनकी पीतांबरधारी, माथे पे मुकुट, कानों में कुंडल, उन भगवान को देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। नमो वांग मनुष्यातीत रूपानंद सकते आदि मध्यांत ही नाय निर्गुणाय गुणात्मन है नारायण। मन और वाणी आपकी महिमा को नहीं जान सकते, न जिनका आदि है न मध्य है न अंत है। हे अनंत प्रभु मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा, नारद आज वैकुंठ में कैसे भूल पड़े? नारद जी ने कहा, महाराज क्या बताऊं, धरती पर गया, जिन लोगों को देखा सबको आंसू गिराते देखा। कोई किसी बवाल से दुखी, कोई किसी झंझट से दुखी, कोई किसी झमेले में पड़ा हुआ है, अनेक प्रकार के कष्टों से आक्रांत मैंने जीवों को देखा। उनका दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए प्रभु आपकी शरण में आया हूं। और भक्तों का सुप्रीम कोर्ट तो भगवान का वैकुंठ ही है। तो कोई ऐसा साधन बताओ जिससे प्राणी मात्र का भला हो जाए। भगवान ने कहा, एक साधन है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे प्रेम के कारण वो साधन मैं आज तुम्हें बताऊंगा। यदि इस पूजन को मन श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो इस लोक में सुख भोगेंगे और अंत में मेरे धाम वैकुंठ भी आएंगे। नारद जी ने कहा, प्रभु जो पूजन आप बताना चाहते हो उसकी विधि क्या है, उसकी सामग्री क्या, उसका समय क्या, कब और कैसे उस पूजन को करना चाहिए? तो सबसे पहले भगवान ने सामग्री बताई। इस पूजा में क्या क्या चाहिए? रंबा फलम घृतम क्षीरम गोधूम शूर्णकम, पके हुए केला के फल, घी, दूध, गेहूं का आटा और शक्कर, यही सब उसमें लगा हुआ है। बोले भैया गेहूं का आटा न मिले तो चावल का लेना, शक्कर पूरा न मिले तो गुड़ ले लेना। हाँ, जहां तक कोशिश हो केला के फल लावे, न मिले तो ऋतु के अनुसार जो फल मिले वो भगवान को अर्पण करे। और कुछ भी नहीं मिले
जो मिले वही फिर भगवान को धरावे, माथा कूट नहीं, ये नहीं आया कि वो नहीं आया, हाउ करने की जरूरत नहीं है फिर। हाँ, इस पूजन को करने के लिए कोई दिन निश्चित नहीं है, कोई भी दिन हो, 7 दिन में से कोई भी दिन, कोई भी तिथि हो और कोई भी समय हो, सुबह करो, चूक जाओ तो दोपहर को करो, दोपहर को चूको शाम को करो, शाम को चूक जाओ तो रात्रि में सदैव भगवान की जय करो। ये विधि भगवान ने नारद जी के लिए बैकुंठ में बताई और शौनकादि ऋषियों के लिए सूर्य जी महाराज ने नैमिषारण्य तीर्थ में बताया। आज हम सभी इसी विधि से भगवान का पूजन यहाँ करते हैं। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे शतनावधायाम प्रथम अध्याय उल शतदेव भगवान। पहले अध्याय में पूजन का विधान प्रभु ने बताया। नारद जी ने तो कोई पूजन किया नहीं, तो सबसे पहले धरती पर भगवान का पूजन किया किसने? कहते पवित्र काशीपुरी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहते थे, जो भिक्षावृत्ति के द्वारा अपना जीवन चलाते। एक दिन ब्राह्मण को भिक्षा में कुछ मिला नहीं, उदास भूखा ब्राह्मण अपने घर में पड़ा था। भगवान को आया, प्रभु ने ब्राह्मण का रूप बनाया, इसके घर आप पहुंचे। इसने उठ के प्रणाम किया, पूछा आप कौन हो? भगवान बोले भले आदमी, हम तो तुम्हें मिलने आए थे। ये कहने लगा महाराज हमें मिलोगे तो क्या मिलने वाला था, हम खुद भिखारी ब्राह्मण, भीख मांगते खाते, देखते नहीं लोग बड़े शाने हो गए, बिना मतलब कि कोई ब्राह्मण कुछ देता ही नहीं है, इसलिए जिधर भी मांगने जाते हैं लोग आंखें ज्यादा पहनते हैं, देने लेने वाले बहुत कम होते हैं। हाँ, इसलिए दुखी होकर घर में पड़े रहते हैं। भगवान बोले भाई ऐसे कैसे काम चलने वाला है, बेटा हम तुम्हें पूजन की विधि बताते, पूजन करोगे? ब्राह्मण कहेंगे गजब की बात करते हो प्रभु, आप पूजा की बात कर दो, या खाने पीने का इंतजाम बिगड़ा हुआ है, पूजन में कुछ तो पैसा चाहिए, सो अपने पास है नहीं। भगवान ने कहा भैया हम कब कहते, तुम आज ही पूजन करो, जब तुम्हारी व्यवस्था सुधर जाए तब कर लेना। पूजा की सारी विधि प्रभु ने समझाई और भगवान अंतर्धान हुए। रात्रि में ब्राह्मण को नींद नहीं आई, वो सोचता रहा, वो ये सोचता रहा कि मैं भगवान का पूजन कैसे करूंगा। एक आधे घंटे बाद बात करना भगत, बोलो आनंद कंद भगवान की, मैं भगवान का पूजन कैसे करूंगा, इसी विचार में सवेरा हुआ। और वो कौन था जो मुझे इस तरह विधि समझा के गया? इसी विचार में सवेरा हुआ। जगा हुआ तो था, स्नान किया, अपना नित्य नेम किया। ये ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं कोई ब्राह्मण ही नहा धो के पूजा पाठ करेंगे, जाति कोई भी हो, और भगवान सबके नित्य नेम सबको करना चाहिए। जिनके जीवन में कोई नित्य नेम नहीं होता, उनमें और जानवरों में कोई अंतर नहीं है, वो जीते जागते पशु हैं, मनुष्य के रूप में पशु है। इसलिए ब्राह्मण जगह अपना नित्य नेम किया, भिक्षा का पात्र उठाया, चल पड़ा मांगने को। आज भगवान की कृपा तो देखो, जिस दरवाजे की तरफ गया माता पहले लिए खड़ी थी, इतना सीधा सामान मिला। बोले महाराज हम तो आपकी प्रतीक्षा करते हैं, आते क्यों आई 2 दिन से, कहाँ चले गए थे? ब्राह्मण ने कहा भैया क्या करते आके रहे, जिधर भी जाते लोग ने जाने क्या क्या चिल्लाते रहते, आना जाना बंद। नहीं महाराज इतना सीधा सामान मिला, थैला थैली सब भर गए, बड़ा खुश हुआ, सीधा बाजार में गया, सब कुछ बेच डाला, भगवान के पूजन का सामान इकट्ठा किया, बड़े प्रसन्न मन से अपने घर आया। ब्राह्मण ने ब्राह्मण को बुलाया और अपने घर पूजन किया। सूर्य जी महाराज कहते महात्माओं, इस पूजन का ऐसा प्रभाव हुआ, ब्राह्मण की वाणी शुद्ध हो गई, जिसके लिए जो कहता था वो काम पूरा होने लगा। अब मांगने की क्या जरूरत थी? गृह सुख मिला, संतान हुई, बहुत सी संपत्ति हो गई, इस लोक में अनेक सुख भोगे और अंत में बैकुंठ के लिए गया। भैया जब भी लोग इस पूजन को करेंगे तब उनके सारे दुख मिटेंगे, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा था। बोलो महात्माओं, और तुम्हारा क्या सुनने का मन है? ये बातें कहाँ हो रही थी? नैमिषारण्य तीर्थ में गोमती नदी के किनारे 88,000 बाबाजियों को सूर्य जी महाराज बता रहे थे, और भगवान नारायण वैकुंठ में नारद जी को बता रहे थे, और आप लोग यहाँ ब्राह्मणों से सुनते हो धरती पर। बोले भैया और तुम्हारा क्या सुनने का मन है? सारे महात्माओं ने कहा महाराज आपने ब्राह्मण की बात बताई, ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। अब ये बताओ ब्राह्मण के बाद किसी ने धरती पर भगवान का पूजन किया अथवा नहीं किया? किया तो वो कौन पुण्यवान था? सूर्य जी महाराज कहते तुम्हारा सुनने का मन है तो सुनो। एकदा सद्विजवर यथा विभव विस्तरई, काशी वाला वो ब्राह्मण जैसा उसके घर में धन बढ़ा था वैसा उसका मन भी बड़ा हो गया। पहले तो कभी कभी पूजा करता था, पर अब तो कह रहे कि जब मस्ती आवे तभी सदैव भगवान की जय हो रही है घर में। हाँ, जेब में माल भरा हो ना तो 24 घंटे दिवाली नजर आती है, और दिवाली पर माल नहीं हो तो दीवाला नजर आता है। आनंद कंद भगवान की माल होना चाहिए, रोज आनंद उड़ाओ।
आज ब्राह्मण ने सोचा गर्मी पड़ रही है, कहाँ जाना है भाई, अपने घर में बैठ के भगवान का पूजन करते हैं। दोपहर को भगवान का पूजन कर रहा था, ठीक उसी समय कोई लकड़ी बेचने वाला आया, लगी थी प्यास, दरवाजा खुला महाराज का, देखा, पानी पीने का मन हुआ, पर देखता है ब्राह्मण तो पूजन कर रहे, पूजन करते ब्राह्मण को क्या शोर करे, ये सोच करके चुपचाप से बैठ गया। कुछ देर बाद ब्राह्मण ने जब पूजन पूरा किया, देखा दरवाजे पर लकड़ी का गट्ठा लिए कोई बैठा है। चलो अच्छा हुआ, पूजा करते समय घर में कोई शुभ कार्य ऐसा हो रहा है, उस समय कोई मांगने वाला आ जाए या कोई आ जाए तो समझो भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर हुई है। एक प्रसाद का दौड़ लेकर ब्राह्मण देवता बाहर पधारे, इसने उठ के प्रणाम किया, प्यास को तो भूल गया। बोले महाराज आप जो करते थे वो क्या करते थे और ये क्या लेकर आए हो? ब्राह्मण समझा, सारी बात बताऊंगा। बेटा तुम तो पानी पीने आए थे ना, पर अच्छे मौसम से आए हो। मैं भगवान का पूजन करता था और उन्हीं भगवान का प्रसाद लेकर आया हूँ, जिनकी कृपा से मेरे घर में सब ठीक ठाक हुआ है। ये जान के लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसाद लिया, जल पिया, ब्राह्मण को प्रणाम किया, लकड़ी का गट्ठा सिर पर चलने की तैयारी। पर मन में विचार आया, महाराज जो पूजन करते थे क्या वो मैं कर सकता हूँ क्या? क्यों पूछ लूं महाराज से, क्या बिगड़ने वाला है? क्यों महाराज वैसे तो मैं जाति का लकड़ा रहा हूं, जो पूजन आप करते थे क्या वो मैं कर सकता हूँ? कोई जाति का बंधन तो नहीं है। महाराज ने समझाया, बेटा भगवान के यहाँ कोई जाति की कहानी नहीं है। क्या कुंभ में सब पंडित ही नहाएगा, क्या सेठ ही नहाए, क्या गुजर जाट ही नहाए हैं, क्या सबरे सैनी और माली नहाए, मेहतरानी ना नहाएगा, सब नहाए सब। फिर तीर्थ और भगवान सभी के हैं, भगवान को और तीर्थ को कभी किसी का कोई चिंता वंटा नहीं है, सब भगवान के हैं। कोई भी भगवान का पूजन कर सकता है, स्त्री पुरुष जीव चराचर कोई भी सृष्टि का, सब भगवान के प्यारे हैं। भैया तुम भी भगवान का पूजन कर सकते हो। ये जान के मन बड़ा प्रसन्न हुआ और संकल्प कर लिया, आज लकड़ी बेचने से मुझे जो मिलेगा उससे मैं भगवान का पूजन करूंगा। ये सोचकर कुछ ही दूर चला था, अच्छे लोगों की बस्ती में पहुंचा, लकड़ी का दुगना दाम मिला, खुशी का पार न था। दौड़ा बाजार की तरफ, पूजन का सारा सामान इकट्ठा किया, प्रसन्न मन से घर आया, ब्राह्मण को बुलाया, परिवारी जनों को बुलाकर भगवान का पूजन कर डाला। महात्माओं इस पूजन का ऐसा प्रभाव हुआ, लकड़ियों का बड़ा व्यापारी बना, इस लोक में अनेक सुख भोगे और अंत में वैकुंठ के लिए गया। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्ताध्यायम द्वितीय अध्याय पुरुषोत्तम भगवान की। तीसरे अध्याय में सूत जी महाराज कहते हैं, कथा तो वही हो रही थी गोमती नदी के किनारे। महात्मा कोलकामुख नाम के राजा हुए, जो भद्रशिला नदी के किनारे अपनी रानी को साथ में लिए भगवान की पूजा कर रहे थे। ठीक उसी समय साधु नाम का एक सेठ जो व्यापार करके लौटा था, नदी किनारे पूजन करते राजा रानी को देखा, उनके पास गए, प्रणाम किया और पूछा, किमदम कुर्सी राजन भक्ति युक्ति नित्य शाह, बड़ी श्रद्धार भक्ति के साथ आज रानी साहिबा को साथ बिठाए आप कौन सी पूजा कर रहे हो? अरे आप तो राजा हो, आपको पूजा की क्या जरूरत पड़ गई? राजा ने समझा, से हमें पूजा की जरूरत पड़ी क्योंकि हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए हम भगवान का पूजन करते हैं। सेठ ने कहा, क्या बोले आपको पुत्र नहीं है? अरे मेरे यहाँ तो पुत्री भी नहीं है, यदि ऐसा पूजन करने से कुछ संतान मिलती हो तो मैं भी भगवान का पूजन करूंगा। पूजन की विधि राजा से समझी सेठ ने, अपने नगर में आया, लीलावती नाम के अपनी सेठानी को कहा, अरे भली हम तो संतान देने वाली पूजा समझ के आ गए, सेठानी का को समझदारी दिखाओ, कर डालो भगवान का पूजन। सेठ बोला, पगला गई हो तुम, पहले कोई आंगन में खेलने वाला तो आए, नहीं पैसा बट्टे खाते जाएगा। सेठानी का जैसी आप इच्छा, भगवान की कृपा हुई, 10 महीने बाद घर में बेटी का जन्म हुआ। नामकरण के लिए महाराज को बुलाया, बेटी का नाम कलावती रख दिया। सेठानी का सुनो, साथ भगवान का पूजन भी करा देते हैं। सेठ बोला, अभी कुछ दिन ठहरो, कुछ दिन बाद करा लेंगे, हाँ कुछ बिगड़ना नहीं है। 2-3 महीने बीते, सेठानी फिर टकोर लगा दी, देखो जी अब तो भगवान का पूजन करा दो, बेटी बड़ी हो रही है। सेठ जी ने कहा, तो उसमें कौन सी मुसीबत आ गई? बेटी बड़ी हुई है तो क्या आगे चल के शादी नहीं करनी है? सेठानी बोली, करनी तो है, तो भगवान को नहीं समझा सकती? जब बेटी की शादी करेंगे तो भगवान का पूजन भी करा देंगे, ठीक है ना? सेठानी बेचारी कहाँ कहती गलत है, हाँ जी ठीक है, चुप हो गई। सेठ जी कुछ समय बाद चल पड़े व्यापार के लिए। पहले नाव के द्वारा व्यापार था, काफी समय बाद लौट कर आया, देखा बेटी विवाह की हो गई। अपने नौकर चाकरों को बुलाया, जाओ भाई इसके लिए घर में ढूंढ के आओ। वो कांचन नाम के नगर में गए, एक सुंदर सेठ का बेटा देखा, सेठ को समाचार के, सेठ जी सारी व्यवस्था ठीक ठाक मिल गई। गए सेठ जी बालक को देखा, मन पसंद आया,
और तिलक हो गया, बाकी फिर तैयारियां, दान दहेज का सामान आ गया। सेठ के घर आनंद हुआ और रात को कन्यादान का फल लिया, बेटी विदा भी हो गई, किंतु भूले तो भगवान का पूजन। भगवान ने कहा गजब के लोग यार इस घर में, सबने खाया पिया मौज मस्ती उड़ाई, और बेटा कन्हैयालाल तुमको दरवाजे में चौकीदार बना दिया इन लोगों ने। सेठ अब तक हम तुम्हें संभालते थे, हम सुधारना भी जानते हैं। भगवान बंसी नहीं बजाते हैं, कई मोटा बांसुरी बजा देते हैं, ध्यान रखना। पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। बोलो आनंद कंद भगवान, वो ऐसा भी कर देते हैं, वहां नहीं तो वहां घंटी बजा देते हैं। भगवान ने मन बना लिया सेठ तेरे को ठीक करना है। कुछ दिन बाद बेटी आई, जमाई राजा पीछे आशा हमके। सेठ जी ने कहा कैसे आए? जमाई जी ने कहा कैसे आया करते हैं, जैसे आए वैसे ही तो आए, लेने आए बाकी जाएंगे। सेठ जी ने कहा मेरे आगे पीछे एक बेटी तो है, इसे भी आप ले जाए, मेरा घर खाली हो जाएगा। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता, आप भी यहीं रहो, बेटी भी यहीं रहे, कैसा रहेगा? और फिर हम और आप मिलकर व्यापार कर लेंगे, माँ बेटी घर पर रहेंगे, घर की व्यवस्था सुधरेगी, काम भी चलता रहेगा। जमाई की समझ में आ गया। वैसे तो ससुर जमाई का व्यापार, जीजा साले का व्यापार, मामा भांजे का व्यापार निभता नहीं है, ये निभता नहीं है, बहुत ही कम। मामा थोड़ा सा माल खा जाए, है मामा का माल थोड़ा सा भांजा ज्यादा खा जाए, और मामा भांजे से यार भांजे ऐसा मत किया करे यार, हैं 5 की जगह तूने 25,000 उड़ा दिए। अरे तो मामा कौन से नरक में करेगा यार, भांजे नहीं तो खाया है, हो गई मौज, कर लो व्यापार। मामा भांजे का व्यापार नहीं चलता, जीजा साले का व्यापार भी नहीं चलता। साले राम अगर माल खा जाए और जीजा जी के तुम कमाल खा गए यार, बोलेगा तेरा भैया ऐसा करता है। बोलो क्या हुआ, दुनिया तुम्हारे लाखों खा गई, जब पेट में दर्द नहीं हुआ, मेरे भाई ने 10,000 खा लिया, तुमको दुख नहीं लगा? कर लो व्यापार। बोलो आनंद कंद भगवान। जीजा साले का व्यापार भी नहीं मिलता, ससुर जमाई का व्यापार भी नहीं मिलता। दामाद माल खा जाए तो है ससुर जी के गला ऐसा क्यों किया करते हो? और क्या हुआ पापा जी, आगे पीछे अभी तो खाने वाले, अब खाया पीछे खाया, कर लो व्यापार। फिर भी ससुर जमाई दोनों व्यापार को गए, जितना माल ले गए सब बिक गया। कुछ दिन बाद हीरे मोती जवाहरात से ना भरे गई। अब क्या है, इस साल लाभ भी अच्छा हुआ, अब तो चलो नगर को चलते हैं। भगवान को तो बिल्कुल भूल ही गए। जीवन में जब जब लाभ आता है तब तब लोग भगवान को भूलते हैं, और जब जब मुसीबतें आती है तो ठाकुर जी याद आता है, वैसे भगवान याद नहीं आते। सेठ जी अपने नगर को आ रहे थे, पर भगवान ने तो मन बना लिया, आज सेठ तुमको सुधारना है। रात्रि को पड़ा था राजा चंद्रकेतु के नगर के किनारे, नाम नदी किनारे लगी थी, सभी लोग सो रहे थे। भगवान की इच्छा से भयंकर चोरी हुई राजा के यहाँ। चोर बहुत सा धन चुरा कर चल पड़े। सिपाही खुली आंखें भागते हुए चोरों को देखा, चोरों ने भी जान लिया पकड़े जाएंगे, मार पड़ेगी, माल भी जाएगा। बोले माल को जाने दो, भले आदमी हो, माल तो बचा लो। सोते हुए लोग के नाम में राजा का धन डाल दिया, चोर इधर उधर छुप गए। दौड़े सिपाही राजा का धन के नाम में देखा, बोले खड़े हो जाओ, नींद का नाटक करते हो चोर गई के। सेठ जी आग्रह करते खड़े हुए, भैया हम चोर नहीं तो व्यापारी, हमने कोई चोरी वोरी नहीं की। बोले आप पकड़े जाते हैं ना तब सभी साहूकार मना करते हैं, इसका निर्णय तो महाराज करेंगे। सबको रस्सियों में बांधा, 4-4 छोटे लगाए, घसीट कर ले गए। हाँ सिपाही डॉक्टर दया नहीं करते, ध्यान रखना। करते हैं क्या? नहीं करते। रोज रबड़ी खिलाओ, रोज लस्सी पिलाओ, और जिस दिन थोड़ी सी भी गलती हो ऐसी बाइक जतने जाते झल्लू से निकाल के, कोई हो गया अवस्था तुम्हारे तो खूब खूब माल खिलाता था ये रात दुनिया, ऐसा ऊपर से दबाव है, ऊपर से इसलिए ले जा रहे। नहीं भाई साहब के साथ हम ऐसा थोड़ी करते हैं, सब भूल गए तुम्हारे एहसानों को। कोई पुलिस वाला हो तो बुरा मत मान जाना, हकीकत है ये। और हो तो मुझे क्या डर लगने वाला है, मैं तो ऑल इंडिया में बोलने वाला हूँ। बोलो आनंद कंद भगवान। हाँ ठीक है, सबको घसीट कर ले गए, धन सम्राट को समझ जमा हुआ, सबको जेल में डाल दिया। 2-4 दिन बाद सेठ ने देखा जमाई सुस्त बैठे थे, पूछा क्यों, क्या फिक्र है, घर की चिंता करते हो क्या? घर की क्या चिंता कर दो? अरे मैंने इतना कमा के रख दिया, माँ बेटी खाते पीते रहेंगे, और हम क्या कोई जेल में रहने वाले? कोई अच्छे लोग आएंगे, हमारे भी अच्छे परिचित है, बेल कराएगा, बाहर हो जाएंगे। क्या मनीष सिसोदिया थोड़ी जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, केजरीवाल तो बाहर हो गए थे खड़ी खा के। बोलो आनंद कंद भगवान। है कौन बचा था? सब बाहर आ जाते, माल भली कितना भी लखा जाओ, कोर्ट ही ऐसा हिंदुस्तान का। हाँ गरीब आठाने की चोरी करे तो चल जेल, और फूफा जी बाहर निकल के भग रहे करोड़ों को खा के। 20 करोड़ से ऊपर का घोटाला किया है।
डबल बोतल में। बोलो आनंद कंद भगवान की। किसको कहा कहने जाओगे, सारे कुआं भांग पड़ी है। हाँ, हिंदुस्तानी पागलों का, इसमें हम भी तो रहते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की। आएगा कोई बोलकर आएगा, बाहर हो जाएंगे, चिंता छोड़ो। भगवान ने कहता उसकी हेकड़ी, कहता मैंने बहुत कमा के रख दिया है, चल बेटा तेरी कमाई भी देख लेता हूँ। माँ बेटी घर में सो रही थी, आए चोर, चोर चोर मौसेर भाई, दूसरे भैया है, वो सारा माल उड़ा ले गए। माँ बेटी घर में दुखी, ससुर जमाई जेल में दुखी। मुसीबतें जब आती है तो बिना नाम पता पूछे घुस बैठती है। हाँ, वो पूछती नहीं है। सेठ जी को मालूम था मुसीबत के मुंह खोले खड़ी थी, इधर ये भी परेशान वो भी परेशान। बुरे दिन आते तो लाइन लग जाती है, एक से सेठ दूसरा तैयार। घर की स्थिति दोनों दिन खराब, खाने पीने का इंतजाम बिगड़ गया। काफी उधार पड़ी थी सेठ की, पर कहीं से उधार भी नहीं पड़ती। बुरे दिन हो ना, उधार भी नहीं मिलती, आपकी मेहनत का पैसा भी नहीं मिलने वाला। घर की हालत खराब होती चली गई। आज सुबह से शाम रात्रि हो गई, खाने पीने का कुछ भी इंतजाम नहीं था माँ बेटी के पास। माँ को तो नींद आ गई, बेटी को नींद नहीं आ रही थी। और उसमें रात्रि में किसी ब्राह्मण के भगवान का पूजन चलता। कलावती की खुली थी आंखें, माँ को सोते देखा। बोले माँ सो रही है, चल को देखू सही, ये कहाँ बार बार शोर गोबाड़ा हो रहा है। और श्री ब्राह्मण के घर जैसे आप लोग बैठे, सभी लोग वहां बैठे भगवान का आनंद ले रहे थे। एक कोने में खाली सी जगह देखी, चुपचाप से बिचारी जा बैठी। जब पूजन संपन्न हुआ, सबको प्रसाद मिला, उसे प्रसाद का दौरा मिला। प्रसाद का दौरा देखकर तो राजी राजी हो गई, चलो इतना प्रसाद तो मिला दिन भर में, माँ ने भी कुछ नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, जगाऊंगी माँ को, उसे खिलाऊंगी। प्रसाद का दौरा लेकर बेटी घर की तरफ आ रही थी। इधर माँ की खुली आंख, बेटी को बिस्तर पर नहीं देखा तो क्रोध में आग बबूला हो गई। हाय राम, ये लड़की रात को जाती कहाँ है? अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गई, मुझे पता लग जाए तो रोज निकल जाती होगी। आ जाने तो उसकी अच्छी खबर लेती हूँ। माँ दरवाजे पर आंखें तरेरे खड़ी थी। बेटी प्रसाद का दौरा लेकर जैसे ही पहुंची तो उससे चिल्ला पड़ी, पुत्री रात्र उषता कुत्र खाते मनुष्य बरतते। पहले ये बताते थे भेजे में चलने क्या लगा है, तू मेरी बेटी तो हो ही नहीं सकती। अरे पापिन, रात्रि में तू गई कहाँ थी? तेरी चोरी तो मैंने आज पकड़ ली। इतना कहना था, कलावती धर पड़ी, रो पड़ी, माँ मैं तो कहीं नहीं गई, पड़ोस में ब्राह्मण के घर गई थी, वहां मैंने भगवान का पूजन होते देखा। कितने दिन बाद उस ब्राह्मण का कोई काम भगवान ने पूरा किया था, उसने पूजा रखी थी, ये प्रसाद लेकर मैं वहीं से आई, इससे आगे पीछे कहीं नहीं गई। पूजन की प्रसाद की बात सुनते ही माँ को सब कुछ याद आ गया। बेटी, तेरे जन्म से पहले तेरे पिता ने भी किसी ऐसी ही पूजा की बात की थी, पर आज तक वो पूजन कभी हमारे घर से नहीं हुआ। हम लोगों की आदत जो पड़ी है, किसी से कर्जा ले लेते ना, 1 महीने का 2 महीने का वादा कर दे तो वो तो घंटी बजा के आ जाएगा, दो भाई साहब आपने बोला था, टाइम हो गया आपका। और भगवान से तुरंत दोस्ती कर लेते, जमुना जी ये काम हो जाएगा तो मैं शेर भर दूध चढ़ा दूंगी। वो शेर भर दूध चढ़ने में नहीं आएगा, अभी 60 रुपए किलो है ना, 40 हो जाएगा चौमासे में जब चढ़ाऊंगी है। या फिर जमुना मैया जा काम और कर देते तो 2.5 शेर चढ़ा लूंगी, कर तो पहले तो 1 शेर चढ़ा है ना, दूसरे को तैयार है। हमारी आदत ये है, क्योंकि लोगों का कर्जा मुंह पे होता है तो हमको डर होता है समाज में बदनामी कर देगा। और भगवान से वादा करके कर्जा करके बैठे हो, उसकी चिंता हमको कहाँ है। माँ ने समझाया, बेटी तेरे जन्म से पहले तेरे पिता ने भी कुछ ऐसी पूजा की बात की थी, पर आज तक वो पूजन कभी हमारे घर से नहीं हुआ। हो ना हो हमारे दुखों का कारण कहीं यही तो नहीं है। बेटी को हृदय से लगा लिया, आंखों से आंसू छलकाने लगी, भगवान की प्रार्थना करने लगी, दीन बंधु दीनानाथ श्रद्धे प्रभु, हमारे परिवार की जितनी भी गलतियां हुई हैं हे गोविंद ने क्षमा कर दो, सेठ के आते ही मैं आपका पूजन कराऊंगी। ऐसा कर बेटी को हृदय से लगा, रोना धोना शुरू। ये ध्यान रखना जीवन में, जब भगवान की कथा सुनते हुए आंसू आने लग जाए, भगवान की कोई लीला देखते हुए आंखों में आंसू आने लग जाए, भगवान का कोई ग्रंथ पढ़ते हुए आंखों में आंसू आने लग जाए, तो जान लेना भगवान से कुछ मोहब्बत बढ़ने लगी है। हाँ, भगवान को मिठाई नहीं चाहिए, तुम नित्य नए पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको वो तो पुराने कपड़ों में ही राजी है। हमको 4-4 मंजिल के मकान है, वो भी छोटे पड़ते हैं, पर भगवान एक छोटे से आले में बैठे रहते हैं। कभी शिकायत करते हैं क्या? अरे उनके फ्रेंड भी आते हैं, गोपी भी आती है, मैया मिलेगी, बापी आएगा, सब मिलने आते हैं उनसे, वो क्या बैठाएगा उनको। पर हम तो और एक जगह पड़ रही हो ऐसा बना लो, इसको ऐसा कर लो, अपने लिए सारे गुंताले फिट करते रहते हो, और भगवान के लिए कोई काम नहीं। पर भगवान कितने संतोषी है, भगवान का काम ही है, जो बहुत मिले और थोड़ा समझे वो जीव है, और थोड़ा मिले बहुत समझे वो भगवान है। बोलो आनंद कंद भगवान की।
इधर रोना धोना शुरू, उधर भगवान को दिया, राजा को स्वप्न दिया, भले आदमी जिन लोगों को चोर समझ बैठो ना वो व्यापारी हैं, उनका जितना धन लिया वापस कर दो, मैं अपने कुटुंब की खैरियत का इंतजाम भी कर लो। राधे श्याम बोल जाए तो बेटा हमसे मत कहना। डर गया राजा, अपने गुरु को कहा जो स्वप्न मैंने देखा क्या सच होगा? गुरु जी का बेटा कुछ पता नहीं, किसकी कब घंटी बज जाए, हाँ स्वप्नों का क्या है, कब सच हो जाए। जेल पर भेजे सिपाहियों को, जाओ जो सेठ अपने सहयोग के साथ बंद है उसे मुक्त करा के लाओ। सिपाही पहुंचे जेल पर, चलो तुम्हें राजा बुलाते हैं। इतना सुनते ही तो बेचारे घबरा गए, हथकड़ी बेड़ी में जकड़े हुए पड़े थे, क्योंकि जो खाए राजा का घी और राजा लेता उसका जी। हाँ रेलवे का लोहा कितना सड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और कहीं 2 फुट का भी कोई लोहा ले आए रेलवे की लाइन और कोई शिकायत कर दे कि उसके घर में 2 फुट लोहे की लाइन पड़ी है, तुरंत आपके पास पुलिस आएगी, पूछेगी लाइए रसीद दीजिए, पहले कहां से खरीदे लाए, नहीं तो चलिए आपने सरकारी संपत्ति की चोरी की है। क्यों इतना सड़ रहा है, उसका फर्क नहीं पड़ा, वो 2 फुट से दम निकल रही थी उनकी, ये समस्या। इसलिए तुमसे रसीद मांगे, कहां से खरीद के लाए, रसीद दीजिए, किसकी दुकान से खरीदी। इसलिए जो खाए राजा की घी राजा लेता उसका घी। चलो तो मैं राजा बुलाते, तो सुनते ही तो फंसे कांप उठे, आगे में कहीं फांसी की सजा तो नहीं होगी। एक दूसरे को टुकुर टुकुर ताक रहे थे। सिपाही ने कहा क्या देखते, चलो राजा बुलाते, डराते धमकाते उनको सिपाही राजा के सामने लाए। राजा ने सिपाहियों से कहा पहले हथकड़ी बेड़ी खोली जाए, और सेठ जो दुख तुम्हें मिला ना भैया वो तुम्हारे भाग्य से मिला है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। नाई भाइयों को बुलाया, आओ इनको ले जाओ, इनको स्नान कराओ, नए नए वस्त्र पहनाओ, इनकी शेविंग वगैरह करके टकाटक इनको बनाओ, चंदन वंदन लगाओ, फूलों की माला पहनाओ, सुंदर भोजन करा के मेरे सामने लाना। कुछ ही देर में सबको तैयार करके राजा के सामने लाया गया। राजा ने सेठ से कहा सेठ भैया जितना धन आपको चाहिए मेरे खजाने से ले जाओ। सेठ जी ने अपनी नाव में धन भरने की तैयारी की और राजा से एक ही शब्द कहा, अंत में गंतव्यम तत्प्रसादत, महाराज आपकी कृपा से हम चले जाएंगे। देखो भगवान की कृपा आज भी नजर नहीं आई, कृपा तो सेठ जी राजा की नजर आ रही थी कि उसने धन जहां दे दिया तो वही दिख रहा है। हम लोगों की आदत ठीक उस बच्चे की तरह है, शैतान बच्चा, समझ रहे, माँ को गुस्सा आई सटाक से कान पे खींच दिया, एक मार देती है ना, वो क्या जगह के रोता है ना, फिर ले मेरे लाल 5 रुपया टॉफी खा ले। भूल गया मार को, वो मार को भूल गया। वो हालत हम लोगों की है, इतने कष्टों को भोगने के बाद भी हम सुधरते राजा दिख रहे थे और कहा आपकी कृपा से हम चले जाएंगे। सेठ ने दुगना माल नावों भरा और अपने नगर चलने की तैयारी करने लगे। इतनी स्कंद पुराण विवाह खंडी सत्तावतायाम 3 अध्याय बोल सत्यदेव भगवान की। हाँ गोकुल 4थे अध्याय में सूर्य जी महाराज कहते हैं यात्राम तो कृतवान साधुर मंगलायन पूर्वकाम ब्राह्मणे धनम दत्ता तथा तू नगरम साधु वैश्य यात्रा प्रारंभ की। पर यात्रा प्रारंभ करने से पहले धन तो बहुत था, बोले कुछ ब्राह्मणों को दान कर दो। हाँ लो दान की बात यहाँ भी आई है। दान पुण्य करने से बहुत कुछ जीवन में बनता है इंसान को, और दान भी यथाशक्ति जीव को करते रहना ही चाहिए। मन वाले को मन और कन वाले को कन, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। चाहे जीवों को, पक्षियों को, कुत्ताओं को, जानवरों को, किसी को भी खिलाओ, ये नहीं है सब कुछ अपने अंदर ही उड़ा जाओ। दान किया ब्राह्मणों को, नाम में माल बहुत बड़ा था। सहयोगी ने कहा महाराज नाम में वजन ज्यादा है, आगे चल के थोड़ी सी आंधी हवा चली, सारा माल चला जाएगा, कुछ कम करो। तो घाट पर शोर हुआ, दान की तैयारी हुई। कितने लोग दान लेने के लिए आ गए। अभी 100 की बात हो तो अभी लाइन लग जाएगी। एक दूसरे से क्या बाजार भक्के 100 की बढ़ रही है, जल्दी जा 100 की मिलेगी। दान की चर्चा हो तो लोगों की लाइन लग जाती है, और एक दिन गली में किसी को 100 के नोट छुड़ा लेना, बोलो उधर मत जाना, वहां लुटेरे पैदा हो गए। आनंद कंद भगवान। इसलिए दान की चर्चा हुई तो घाट पर कितने लोग इकट्ठे हो गए, ले लेके जाने लगे। भगवान बड़े खुश थे, चलो तेरा सुधर गया, कुछ हाथ ठंडे तो कर रहा है, लेके चले गए। भगवान ने देखा चलो बहुत अच्छा। सेठ ने भी नाव को देखा, क्यों ये नाव की क्या पोजीशन है, बोले डूबने खतरा नहीं, तो फिर क्यों खड़े हो, चलाओ नाव को। पहला ही बांस नाव में लगाया, सब गोविंदा धमके
भैया कि मस्तिदम नौस्तिदम, आपका क्या व्यापार है और आप इस नाम में क्या लिए फिरते हो? सेठ जी ने कहा, सबके जाने के बाद बाबा जी कहां से निकला? क्यों बाबा, मुद्राम ने तुम कीमत शिशी, आप धन लेने आए हो क्या? सुनो, अगर धन लेने आए तो रास्ता भटक गए हो। मेरी नाम में धन जैसी कोई चीज नहीं है। भगवान ने कहा, गजब का आदमी है, तो आखिर है क्या नाम में? तो सेठ जी कहने लगे, लता पत्रा देखो वर्तते तरुणा मामा, मेरी नाम में लता पत्ता भी भरे हैं। भगवान ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, जो तुम कहते हो वही होगा। भाई मैंने तुम्हारी नाक को टटोल के देखा नहीं, आखिर क्या भरा है? जो तुम कहते हो वही होगा, बस तुम्हारी वाणी सत्य हो, ऐसा कहा भगवान ने और दूर नदी किनारे निकल गए। सेठ ने देखा नाव को, जो नाव अभी जल में काफी दबी थी, बजने की तो दबेगी, और हल्की हो गई तो ऊंची नाव को देखकर जमाई से कहा, देखना नाव को क्या बीमारी लगी। जमाई राजा बोले, नाव को बीमारी ये लगी, इसमें घास फूस भरा है। ओहो, प्रसाद खा के गिर पड़े सेठ जी, मेरा धन कहाँ गया? जमाई ने कहा, कहीं नहीं गया, देखो वो बाबा चला जाए नदी करे लंबे लंबे पैर फेंकता हुआ। उसने कुछ जंतर मंतर किया, वो पकड़ो साधु को, गिरते पड़ते भागे सेठ जी भगवान के पीछे, चरणों से लिपट गए, रोने लगे, क्षमस्वम चापराधम, तब तब शरण दो, हे गोविंद मैंने आपसे झूठ बोला है, मेरी भूल के लिए क्षमा भी कर दो। सत्य पूजा हम करिष्यामि, मैं सत्यता पूर्वक कहता हूँ आपका पूजन करूंगा। भगवान बोले, बड़े बड़े हरिश्चंद्र देखे, पर तो ऐसा नहीं मिला यार, पहले ही तूने पूजा की बात की थी, आज तक तो पूजन पूरा किया नहीं है, अब दोबारा भजन क्यों सिर पर लाता है? मेरी पूजा तो हो गई, तेरी आंखों में आंसू देखा, तेरी हेकड़ी खत्म, मेरी पूजा शुरू। जब जीव की हेकड़ी खत्म हो जाती तभी भगवान मिलते हैं। जब तक अहंकार नहीं टूटता तब तक दीनता नहीं आती, और जब तक दीनता नहीं आती तब तक दीनानाथ नहीं मिला करता। पहले अहंकार को तोड़ना पड़ता है। जब नाव को देख ले, सेठ जी नाव पर पहुंचे, वो हीरे मोती जवाहरात भरे थे। भगवान की कृपा से मेरा काम पूरा हुआ, देखो भाई मेहरबानी करके, अब कहीं ठहरना नहीं, रात दिन नाव को चलाओ, नहीं फिर कोई बाबा जी आके बवाल खड़ा कर देगा। रात दिन नाव चलाते हुए सेठ के सेवक नगर में आ पहुंचे, और या घर पर भी जिस दिन से बेटी घर में प्रसाद लेकर आई थी, घर के हालात ही बदल गए। माँ बेटी खूब आनंद से जी रही थी, सारी व्यवस्था सुधर गई, घर में पूजन चल रहा था। सेठ के नौकरों ने शोर किया, सेठानी जी जमाई को साथ लेकर सेठ जी आए, लेवा लाओ। इतना सुनते ही तो माँ का मन पूजा सट गया। बेटी भगवान की पूजा तुम करना। बेटी ने पूछा, मम्मी आप कहाँ जा रहे हो? साधु सदृष्णाय, तेरा पिता है ना घाट पे, उससे मिलने जा रही हूँ। बेटी ने कहा, पापा ही पापा के लिए आए, मेरे वो भी गए थे, वो नहीं आगे लौट गए। आए तो है तो मम्मी कुछ दिन ठहरो, कुछ देर के लिए मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, तू पूजा करेगी, मैं सेठ को पहले मिलूंगी। वाह, बेटी को घर पर छोड़ा, पर बेटी का मन भी पूजा में कहाँ लगने वाला था। माँ के निकलते वो भी दूसरे रास्ते से घाट पर पहुंची। जैसे घाट पर पहुंची, जिस नाम उसका पति और लोग थे सब, वो नाव डूब गई। नाव चलाने वाले तो कूद के किनारे खड़े हो गए। हेलो, नाव चलाने वाले कूद के खड़े, सेठ का जमाई गया, इतना सुना बेटी ने तो मूर्छित हो गई, मेरे जीवन का क्या होगा। सेठ ने देखा अच्छे खासे माहौल में बवाल कहां से बना। भगवान की प्रार्थना करने, गोविंद मैं मानता हूं मैंने बहुत सी गलतियां की, पर अब कोई गलती नहीं की। मेरा धन जाता है भले चला जाए, मेरा जमाई लौट कर आए। तभी आकाशवाणी हुई, सेठ अब तक तुम भूल करते थे, आज तुम्हारी बेटी ने भूल की, मेरा पूजन छोड़कर पति का दर्शन करने आई, ये घर पहुंचे मेरा पूजन करे, प्रसाद लेकर आएगी, पति लाभ होगा। इतना सुनते ही दौड़ी माँ बेटी घर की तरफ। हजारों ने प्रेम से भगवान का पूजन किया, प्रसाद लेकर घाट पर आई। अरे ये क्या घाट पर आई, नाव जल के ऊपर थी, नाव में जमाई का दर्शन किया, सब राजी राजी हो गए। अब तो देर करते चलो घर, सबको लेकर सेठ घर आए। प्रत्येक महीने में भगवान का पूजन करते, इस लोक में अनेक सुख भोगे और अंत में वैकुंठ के लिए गए। स्कंद पुराण खंडी सप्ताम चतुर्थो अध्याय। पूरे सतदेव भगवान। आखिरी 5वें अध्याय में कथा कहाँ हो रही थी, नैमिषारण्य तीर्थ में। न नारद जी वैकुंठ में जाते और ना तुमको हमको सुनने को मिलते। अब तुम कह दो, हमें क्या मालूम नारद जी वैकुंठ में गए कि ना गए। हाँ कह दो, तुम कह में क्या जा रहा हो, कैसे कि हम क्या बात है। अभी छोड़े अंते पूछा तुमने इंदिरा गांधी देखी का, हम क्या जाने इंदिरा गांधी है? हम तो राहुल गांधी देखो पढ़ाई करते हुए हम नहीं जानते। तो इसका मतलब इंदिरा गांधी थी ही नहीं।
ठीक वैसे ही हमें मालूम ना पुरखा, हमने बाबा देखे पर बाबा कैसे, उनके बाप कैसे, हमें ना मालूम, वो थे ही नहीं, इसका मतलब अरे वो थे तभी तो हम धरती पे हैं कि नहीं है। ये मत सोचो वो थे नहीं, हमारे ऐसी कोई झूठी बात है ये लिख के नहीं गए। हाँ, ये बात तुमको विश्वास करके माननी ही पड़ेगी। तो जी महाराज कहते ऋषियों, ये कथा मैं आपके लिए सुना रहा जो भगवान नारायण ने कहा था। सेठ जी तो सुधर गए। अब अंतिम अध्याय में 5वें अध्याय में एक कथा और भी बताई। तुंगध्वज नाम के राजा हुए जो प्रजा पालन करने में बड़े चतुर थे, किंतु भगवान की भक्ति में बड़े मूर्ख। एक बार शिकार खेलते वन में जा निकले, जहां बहुत से ग्वालिया लोग मिलकर भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा उनके सामने से निकल गए, किंतु मंडप में बैठे प्रभु को प्रणाम भी नहीं किया। हम लोग भी बड़े चतुर हो गए। लाली बोले हाँ बाकी घर चली गई हो तू? क्यों मम्मी? कि भाई घर कथा है, बाने अपनी छोरी में दी, मेरी बनना है छोरी, मैं अपनी छोरी में दूंगी, ले 2 रुपया पंडित के माथे फेंकेगी प्रसाद ले लो। हमने भगवान को व्यवहार में तोड़ लिया, हमने भगवान को भी व्यवहार, बन मेरे घर को प्रसाद लोगे, मैं तुम्हारे घर को प्रसाद क्यों लूं? हद हो गई यार, तुम्हारी बुद्धि को क्या चौमासे की मच्छर को टक गए? हुआ क्या तुम्हें? भगवान के प्रति भी तुम्हारा प्रेम नहीं, भगवान को क्या समझोगे? इसलिए तुंगध्वज नाम का राजा प्रजा पालन में बड़ा मस्त था, पर भक्ति में मूर्ख। एक बार शिकार खेलते वन में निकल गए, जहां बहुत से ग्वालिया लोग मिलकर भक्ति भाव से भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा सामने से निकल गए, मंडप में बैठे भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। दूसरे वृक्ष के नीचे जा बैठे, ग्वालिया दिखा रहे ये तो अपने महाराज हैं। पूजन पूरा हुआ, एक प्रसाद का दवा लेकर डरे डरे समय समय भोले वाले ग्वालिया महाराज के पास पहुंचे। राजा ने बड़ी टेढ़ी नजर से उनको देखा, आधे तो गरीब वैसे ही सूख गए। प्रसाद रखा चुपचाप, उन्हीं पैसे से वापस लौट आए। राजा की एकड़ी को देखो, कभी प्रसाद को देखते, कभी उन ग्वालियाओं को देखते। इन पागलों का प्रसाद लूंगा क्या मैं? अब वो प्रसाद ग्वालियाओं का था कि भगवान का था, ये बताओ। प्रसाद को नहीं लिया, प्रसाद को छोड़कर राजा अपने नगर में आए। सैकड़ों आदमी का परिवार सब नष्ट भ्रष्ट हो गया, धन सब कोयला, हाथी घोड़े सबकी राधे राधे। परिवार जनों का बुरा हाल, कोई मुंह खोले पड़ा तो कोई आंख खोले पड़ा था। राजा ने कहा ये क्या गड़बड़ हो गई है, मैं सबको अच्छा खासा छोड़ के आ गया। ये ऐसा हुआ क्यों? विचार आया, जंगल में वो ग्वालिया लोग जो भगवान का पूजन कर रहे थे, उनका मैंने अपराध किया है। दौड़े राजा जंगल में, ग्वालिया अपनी गायों को लेकर गांव की तरफ आ रहे थे। राजा ने लंबी दंडवत की, बोल भैया मेरा तो सारा खेल ही बिगड़ गया, मेरे हाथ से भगवान का पूजन कराओ, मेरे हाथ से भगवान का पूजन कराओ, मेरे हाथ से भगवान का पूजन कराओ। अच्छा, सूजी महाराज कहते ऋषियों, रोते हुए राजा को ग्वालियर समझाया आपको रोने धोने की जरूरत नहीं, हम आपके हाथ से भगवान का पूजन कराएंगे। भैया कुछ लोग गायों को लेके गांव चले जाओ, कुछ लोग फिर बाजार में जाओ, भगवान के पूजन का सामान लेके आओ। आज भगवान ने बड़ी कृपा की है, जो दोबारा हमें पूजा का मौका मिलेगा। दोबारा सामग्री मंगाई गई, जंगल में राजा को बिठाया, भगवान की सारी व्यवस्था हुई। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ग्वाल बालों के साथ बैठकर राजा ने जंगल में भगवान का पूजन किया, प्रसाद लेकर अपने नगर में आए। सभी कुशल मंगल मिल गए। महात्माओं, इन भगवान को कोई काल, कोई ईश्वर, कोई शत्रुदेव, कोई शत्रु कहा करते। भगवान विष्णु ही अनेक रूप धारण करते हुए भक्तों के मन के मनोरथ परिपूर्ण करते। जिन भक्तों ने भगवान का पूजन किया, उनके दूसरे जन्म भी सुधर गए। काशी वाले जो ब्राह्मण थे, वो दूसरे जन्म में सदाओ बनकर आया और कृष्ण के साथ अखंड प्रेम जोड़कर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुए। लकड़ी बेचने वाले निषादराज के बट बनकर आए, जिन्होंने श्री राम प्रभु को गंगा से पार किया, उनका मुख मारा दशरथ बनकर आए। जिनके यहाँ भगवान श्री राम ने अवतार धारण किया, साधु मुरध्वज नाम के राजा बनकर आए। जिन्होंने इकलौते बेटे को भी भगवान की भक्ति के लिए आरे पर लगा दिया, और तुंगध्वज स्वयं मनु बनकर आए, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किया। ये भगवान का पावन दिव्य चरित्र, इसे जो सुनते हैं सुनाते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडी सत्यावधायाम पंचमो अध्याय पुरुषोत्तम भगवान की। एक बार जय तो दीदारी से हो जाए, और सतदेव बोलोगे जय तो मिटेगा। जय बोलने में ठंडा नहीं बनना, और कहा तो लड़ाई हो जान दो हमको हरी,
अभी तुरंत पूरा वॉल्यूम खोल देंगे, नहीं खोल देते क्या? पूरा वॉल्यूम खुल जाता है। मैं तो देख कमाऊंगा, पूरा वॉल्यूम खुल जाता है। चलिए, हाँ जी, हवन की तैयारी कर ली जाए। ला भाई परात ले। तो फ्रेंड्स पंडित जी कर रहे हैं हवन की तैयारी। अब होगा हवन। उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। सबको डाल के आया करो, बचा के मत लाया करो। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। 4 बजे आगे ले जाओ। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। तो फ्रेंड्स अब आरती शुरू होने वाली है। आरती शुरू हो गई है फ्रेंड्स। स्वामी जय जगदीश हरे जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूरख छल स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में। तुमको देखूं नबी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार कड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी।
आप ले लो। मंगलम भगवान मंगलम करोजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय मैंने वहाँ पे रखी हूँ हो जाएगी। जले शीतलीकरम कपूर पे कौन सा काम करता है? जले शीतलीकरम पुष्पे निवारणम आत्मा अभिवंदनम कायेन वाचा मनुष्येंद्रिय व बुद्धियात्मना वांसुदेश वावत। इसीलिए मैंने मिट्टी का सकोरा रखा था वहाँ। यो शांति नमो सत्यदेव भगवान की जय। अब आरती ले लो प्रेम से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव चक्षी नगर में न हुए लेकिन लपकने फटाक का बंद है ध्यान चूके हमारी ये लड़ाई में ये किसी से मुड़ावरा उत्पन्न हम अद्यमं पुत्रस्य जन्मर्षयोगे आवाहित स्थापित देवतानां पूजन की पतये नमः। बोलिए ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। गजानन भगवान की यदि सिद्धिसदाय श्रीमन महागणाधिपतये जयंती सर्वांगिष्टान् सम्पूज्य नैवेद्यं निवेद्यां प्रसाद्या सन्तु देव हरि ओम सर्वेषु महात्मा संस्था नमस्तस्यै 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 जो निर्वासिनी पराम्बर भगवते नमः। माना पहुँचे तो नहीं थे, पहुँच गई तो बड़ी अरदास समझ में आई। हाँ पराम्बर भगवती नमः। हरियोपाद्यम अस्तु अर्घं मुखे आत्मनियम सर्वांगी समर्पयामि। हाथ जोड़ के नमस्कार करो देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मेरे को बोलने का क्षमता बस ज़्यादा बोल भी क्या सकते। ठाकुर जी की महिमा तो अपार है, हम उसके गुणानुवाद करने की शुरू सामर्थ्य नहीं। ये तो साधारण जीव है संसार के, भगवान तो अपार हैं, अपरंपार हैं, गुणागार हैं। साधारण जीव क्या उनकी महिमा का वर्णन करेगा। अपनी वाणी से जो भी हुआ ठाकुर जी का सुना दिया, आप लोगों ने सुना, आपको आनंद मिला। इससे बड़ी और क्या प्रसन्नता है ठाकुर जी। बोलो आनंद कंद भगवान। ठीक है फ्रेंड्स, अब शुरू हो चुका है नाच गाना और डीजे वगैरह लगा दिए हैं। फ्रेंड्स बच्चे भी नाच रहे हैं, हम सब भी एंजॉय कर रहे हैं, आप सब भी एंजॉय करिए। और यहाँ चल रही है गड्ढे की तैयारी में फ्रेंड्स, गुब्बारे फुलाए जा रहे हैं। नागिन डांस में डांस किया जा रहा है। नागिन गाने पे मम्मी है, नानी है, मौसी है, बड़ी मामी है, सारे लोग यहाँ बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स। जो सबसे शैतान बच्चा है कार्तिक, ये हमारा दुश्मन है। सभी डांस कर रहे हैं और ये हमारी सबसे छोटी नन्ही सी गुड़िया डांस कर रही है। और ये आ चुकी है परी, जो गुब्बारा फुलाया जा रही है।
एंजॉय अच्छे से कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये देखिए। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स आगे बने रहिएगा, इसी तरह आपको हम दिखाते रहेंगे। एंजॉय करते रहिए फ्रेंड्स। इन लोगों का डांस कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। हमने भी खूब एंजॉय किया। ये हमारे मामा जी जो कि वृंदावन में रहते हैं, उनके बेटे हैं।